आ जाएगी फोटो। इतना बस हम लोग भेज दिया खींच के, कोई परवाह नहीं है इससे। कौन चेयरमैन है? अविनाश जायसवाल। पाएगा वो सक्षम ही नहीं है। भाई हम लोगों ने चुना नहीं, वो तो निर्दल प्रत्याशी थे, वो तो साइड से भाजपा ज्वाइन कर। ठीक है, लेकिन वोट भाई यहाँ की जनता दी है ना, तो भोगे हाँ यहाँ की बिल्कुल जनता। बिल्कुल बिल्कुल जनता ने वोट दिया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत मैंने कई बार ईओ से भी किया है और ये भी किया है। हमारे पूर्व विधायक ने 3 करोड़ रुपया नगर पंचायत को आवंटन कराया। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, बहुत जोरों शोर से जोर दे रही है। और हमें तो नहीं लगता है कि विश्व गुरु इस प्रकार से बन पाएगा। अगर हमारे सहयोगी दिखाएं कि किस प्रकार से ये जो नाला है, अभी तो पानी निकल गया है, कल हम इसी रास्ते से जा रहे थे, इतनी यहाँ पानी लग जाती है कि यहाँ के पदाधिकारी हो या यहाँ का जो भी दिलदार नगर में हूँ इस वक्त, और किसी तमाम लोग इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि इसका कोई कंप्लेन कर सके। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय अभी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में उपस्थिति है हमारी, और दिलदार नगर में टाउन एरिया में हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमित जायसवाल। अमित जी, ये बताइए यहाँ का जिम्मेवार कौन है? चेयरमैन है या पदाधिकारी है? किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? जिस प्रकार से ये पूरे टाउन एरिया में देखिए पानी लगा हुआ है और गंदगी एकदम चारों तरफ, चारों दिशाओं में देखा जाए तो फैला हुआ है। सरकारी स्तर पर देखें तो अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार है, और अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो हमारा नगर पंचायत अध्यक्ष जिम्मेदार है, जिसको जनता ने चुन के भेजा है अपने हमदर्द के रूप में। लेकिन उसको जनता से कोई हमदर्दी नहीं है, जनता के बीच नहीं है। और जल निकासी की समस्या तो नगर में है ही है, क्योंकि नगर में पहले यहाँ पे तालाब में पानी जाता था। पूर्व में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश जी के ने तालाबों का सुंदरीकरण कराया, उसके बाद तालाब का जो पानी है वो नहर में जाने लगा। और अगर आज के डेट में नहर विभाग पानी को जाने से रोक दे, तब दिलदार नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमारे सहयोगी दिखाएं, और इसी की तरफ हम एक बात करेंगे। जीतने के बाद, जीतने से पहले लोगों के अंदर इतनी मतलब कीड़ा राजनीति का काटता है कि हम समाज सेविक हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन हो जाने के बाद जिस कार्य के लिए जनता उन्हें सुनिश्चित करती है वो ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मुन्नू यादव। थोड़ा गुटका थूक लेते भाई साहब, थोड़ा आपसे हम बात कर लें। यहीं के रहने वाले हैं? जी, रामलीला के अध्यक्ष हूँ। रामलीला मैदान के आप अध्यक्ष हैं? फिर से नाम बताइए क्या? कृष्णा रण सिंह कृष्णा यादव। अच्छा, ये बताइए इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? जितनी गंदगी है, पानी यहाँ पे देखा जाए तो 7-8 विद्यालय चलता है। कल इस रास्ते को बच्चियां छोड़कर लड़कियां छोटी छोटी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल की, घूम के जाना पड़ता है उन लोगों को, और कोचिंग भी चलता है और विद्यालय भी है। तो बताइए इसका दोषी किसको ठहराते हैं आप? चेयरमैन को। कौन चेयरमैन है? अविनाश जायसवाल। तो आप लोग मिलते क्यों नहीं है? मिला गया है, वो केवल आश्वासन देते हैं अच्छा, कि हम करा देंगे, आज तक इसे नहीं हुआ। नहीं हो। कितने दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं चेयरमैन के साथ, ये बता रहे हैं? अरे 5 वर्ष हो गया जब तक से हुए हैं, एक बार भी सफाई नहीं हुआ है? नहीं। क्या बता रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा नाला लोग बना दिए, इसमें सफाई नहीं होता है। तो अब क्या किया जाएगा? अविनाश जी, अरे अमित जी बताइए। दरअसल अविनाश जी चुनाव जीतने के बाद पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। कौन से पार्टी ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और उससे पहले किस पार्टी में थे? उसके पहले ये निर्दल थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि फाटक के दरबारी थे ये। अच्छा। फाटक के दरबारी थे, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों के बीच में अभी चुनाव बीता है हमारा 2022 में। चुनाव के समय भी संगठन की यहाँ बैठक हुई थी, हमारे महामंत्री जी वहाँ आए थे, और सभी दिलदार नगर के सम्मानित जितने पदाधिकारी हैं, सबने एक सुर से कहा कि ये रामलीला मैदान पे पानी हो रहा है। और अपने लोकतंत्र सेनानी रामाशंकर जायसवाल हैं जस्ट गुरुद्वारे के बगल में, उनकी भी शिकायत थी कि 5 साल हो गया कहते कहते उनके दरवाजे पानी लगता है, लेकिन कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। तो पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि नहीं, ये 24 से 48 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उनके ऊपर कोई कान में जू रेखता नहीं है। किसी के मान सम्मान से मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने लाभ से मतलब है। शुद्ध रूप से वो व्यवसायी हैं, नगर हित में उनका कोई कारण नहीं। क्यों चुनते हैं आप लोग? वो काम ही नहीं करा पाएगा, वो सक्षम ही नहीं है। भाई हम लोगों ने चुना नहीं, वो तो निर्दल प्रत्याशी थे, वो तो साइड से भाजपा ज्वाइन कर। ठीक है, लेकिन वोट भाई यहाँ की जनता दी है ना, तो भोगे हाँ यहाँ की बिल्कुल जनता। बिल्कुल जनता ने वोट दिया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत मैंने कई बार ईओ से भी किया है और ये भी किया है।
हमारे पूर्व विधायक ने 3 करोड़ रुपया नगर पंचायत को आवंटन कराया कि जल निकासी के यहाँ समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर पैसों को खर्च कर दिया। क्या किया, अब तो इसकी जांच कराई जाएगी तो समझ में आएगा कि क्या इन्होंने किया है, लेकिन जल निकासी के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर में उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, नगर की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, सामने देखिए, सफाई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं निकल रहा है, अभी 10 दिन लगातार बारिश होगा, इसके बाद भी पानी निकलेगा। ऐसा नहीं कि पानी लगा रहेगा। समस्या यहाँ सफाई की है। आप रेलवे फाटक पे खड़े हो जाइए, रेलवे फाटक से नाला सीधे नहर को जा रहा है, बीच में कोई बैरिकेडिंग नहीं है। दिक्कत है सिर्फ सफाई की। आप देख लीजिए, ओवरफ्लो होकर पानी गिर रहा है, बह रहा है। सहयोगी दिखाएं इस चीज को, मेरे सहयोगी देखिए, दिखाएं। अब ये पानी लगने वाला है, ओवरफ्लो होकर पानी समझ लीजिए यहाँ कई दुकानदार हैं, लेकिन इन लोग मतलब अगर यहाँ के लोग यूनिटी बना दें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग मर गए हैं। मतलब अगर कहा जाए, ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा है और अब ये पानी देखिए रोड पे जा रहा है। ये सुबह पूरा पानी लग गया था, फिर सूख गया, फिर अभी लग रहा है। और पूरा ये जो आपका पिच रोड है, सिर्फ पानी लगने की वजह से ये पूरा पुच हमारा खराब हो गया है। एक रोड का निर्माण ये करा तो रहे नहीं है, जो है उसको भी ये ध्वस्त करते जा रहे हैं। हम पदाधिकारियों के बारे में तो अमित जी बता ही दिए, लेकिन मैं यहाँ के जनता से मैं मीडिया का थोड़ी ना ठप्पा है कि मीडिया ही सब कुछ दिखाए और करे, लेकिन मैं सबसे बड़ा यहाँ का दोषी जनता को बताऊंगा कि जनता है यहाँ का दोषी। अगर जनता यूनिटी बना दे तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकार तक खिल सकती है। तो ये तो एक मामूली चेयरमैन की बात हो रही है। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजा अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।